तो मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का हमारा वीडियो बनने वाला है सिक्किम के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसके अंदर वाद विवाद जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसमें गलती किसकी है किसकी नहीं, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। और असलियत में गलती है क्या? एक तरफ तो दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस कॉर्प्स को शुरुआत करने की कोशिश करी, जिसके अंदर वॉलंटियर्स को बुलाया जा रहा है, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। दूसरी तरफ ये मुद्दा जो है इस समय रूलिंग पार्टी, विपक्ष और केजरीवाल गवर्नमेंट के बीच में बुरी तरीके से मुद्दे का एक तरीके से मजाक का कारण बन चुका है, जिसमें हर एक जो सेक्शन है अपनी अपनी चुटकियां लेने में मशहूर है। तो अब ध्यान देते हैं असलियत में मुद्दा क्या है। दोस्तों, हाल ही में केजरीवाल गवर्नमेंट ने एक एडवर्टीजमेंट कराया जिसके अंदर सिविल डिफेंस के जो कॉर्प्स हैं उनको वॉलंटियर बनने के लिए बुलाया गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिविल डिफेंस जो कॉर्प्स हैं वो क्या होते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया है, कैसे इनको बनाया जा सकता है। अब सबसे पहली चीज जो है कि विवाद का मुद्दा क्या है। एडवर्टीजमेंट आई न्यूज़पेपर के अंदर जिसमें प्रॉपर्ली एक वेबसाइट जारी की गई और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया, जिसमें कहा गया कि भारत के सिटीजन हो या फिर सिक्किम राज्य के या अलग देश के, यानी कि अकॉर्डिंग टू केजरीवाल गवर्नमेंट ये सिक्किम को अलग देश बोला गया है यहां पर, जो कि 1975 में भारत का हिस्सा बन चुका है। भूटान और भूटान के बाद नेपाल के लोगों को इसका हिस्सा बनने के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें बाकी कंडीशंस भी लगाई गई हैं, जिसमें 18 साल क्राइटेरिया रखा गया है, एजुकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है, मेन वेमेन जो भी हो, फिजिकली मेंटली अलर्ट हो, फिट हो, उन सभी क्राइटेरिया के बाबत ही आप इसका सदस्य बन सकते हैं। तो असलियत में मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जब आपने इंडिया यहां पे लिख दिया है तो अलग से सिक्किम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सिक्किम इंडिया का ही हिस्सा है। 1975 के बाद से सिक्किम भारत का ही हिस्सा कंसीडर किया जाता है। तो जब भारत का हिस्सा है तो अलग से ये क्यों लिखा गया है? क्या ये कोई गलती है, जानकर लिखा गया है, या कोई भेदभाव या उकसाऊ भाषण का रास्ता है? ये क्या है, चलिए आज इसको हम डिस्कस करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, ये हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि फर्दर आपको लेटेस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन है मिलती रहे। यदि आप स्टेट PCS और UPSC एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आप घर बैठकर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, और यदि आप इधर उधर की कंफ्यूजन से दूर हटना चाहते हैं, तो बेस्ट सोर्स है आपके पास पेन ड्राइव क्लासेस लीजिए, घर पर बैठकर तैयारी कीजिए। ये हमारे गिवन नंबर्स हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की गाइडेंस से इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। दूसरा एक इंफॉर्मेशन आपके लिए ये भी है दोस्तों, हमारी IAS विद हरि मोहन की तरफ से जूम ऐप पर आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, डेमो क्लासेस फॉर 6 डेज, यानी कि अगर चाहें तो यहां पर आप हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ID पासवर्ड के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी प्रकार की जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप हर सब्जेक्ट की क्लास ले सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यहां पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास न्यूज है। जैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट की एड गई, एड देखते ही सिक्किम के जो CM है प्रेम सिंह तमांग ने बाकायदा इस पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी कि भाई आपने तो हमें हर्ट किया है, आपको तो इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, ये गलती आपकी है। भारत ने तो, जबकि सिक्किम ने तो अभी ही अपनी 14th जो थी एक तरीके से ये सेलिब्रेशन किया था कि वो भारत का हिस्सा बन चुका है, तो कैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार उनको ऐसा बोल सकती है? तो इनकी जो बाकायदा इन्होंने ट्वीट किया था, वो ट्वीट क्या था, ये यहां पर इनका ये ट्वीट है। कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से हर्ट हुआ हूं जो एडवर्टीजमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई सिक्किम और सिक्किम के सिटीजन्स को, जब उन्होंने अलग देश की तरह नेपाल और भूटान की तरह गिना। अब इस बात पर इन्होंने एक और इमोशनली इंटीग्रेटेड पॉइंट किया कि आपको ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं, आपको बल्कि अपनी गलती के लिए अपनी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। और सिक्किम जो है इस समय लवर है डेमोक्रेसी की, जो भारत के अंदर चल रही है, और वो भारत के अंदर ही अपने देश के लिए शुरुआत से प्रेम जता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं कि हालांकि हम भारत का ही एक हिस्सा है। इस तरीके की जो गलती है ये माफी देने लायक नहीं है। कहता है कि मैं CM से दरखास्त करता हूं कि अपॉलॉजी करे और अपनी जो एड है इसको वापस ले। बकायदा ये CM की ट्वीट थी। जैसे ही ये ट्वीट आया
केजरीवाल सरकार पर भर भर कर बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के नेताओं ने कमेंट्स मारना शुरू कर दिया, उसको उल्टा एक तरीके से विवाद का मुद्दा बना दिया। अब ये विवाद का मुद्दा तो खैर चलो, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक दूसरे को मुद्दे को, छोटी सी गलती को भी बुरी तरीके से विवाद बना देते हैं, लेकिन असलियत में ये एक गलती ही थी दोस्तों। ये गलती कैसे थी हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर एक चीज जान लीजिए, जैसे ही सिक्किम गवर्नमेंट ने डिमांड करी है, प्रेम सिंह तमांग ने, उनकी डिमांड के तुरंत बाद उस स्टेटमेंट को, उस एड को विड्रॉ कर दिया गया है। विड्रॉ करने के तुरंत बाद माफी मांगी गई है। माफी मांगने के बाद सिक्किम के जो वो एड डाली गई थी उसके लिए जो लेजिटिमेट ऑफिसर हैं उनको बकायदा सस्पेंड कर दिया गया है। और ये इंफॉर्मेशन जो है एलजी, जो दिल्ली के एलजी हैं, उनके द्वारा दी गई है कि जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर थे उनको इस डिसरिस्पेक्ट की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। और सिक्किम के लिए बकायदा उन्होंने भी क्लियरली कहा है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, उन्होंने यहां तक बोला है। इसके बाद में उन्होंने जब ये पॉइंट बोला तो सिक्किम की गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइड इन बीइंग द सिटीजन ऑफ ग्रेट कंट्री, 22nd जो स्टेट है उन्होंने इंडियन यूनियन के अंदर 16 मई को अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया है। मीनवाइल दिल्ली गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैंने बताया, सस्पेंड कर दिया है। इस पर केजरीवाल गवर्नमेंट ने फिर से एक्शन लेते हुए कहा कि हमने एक्शन ले लिया है और हमने गलती की माफी भी मांगी है। तो अब पॉइंट आता है कि सिविल डिफेंस सिस्टम क्या है और ये गलती क्यों हुई है। पहले इसको जान लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। सिविल डिफेंस सिस्टम जो है असलियत में एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया जाता है जो वॉलंटियर्स के द्वारा बनाया जाता है, जो आपदा के समय, वॉर के समय या किसी भी मुसीबत के समय जनता को, आसपास के लोगों को अवेयर करे, सुरक्षित रखने में सरकार की सहायता करे, ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर सरकार की मदद करे आवश्यकता पड़ने पर। और ये एनएक्टमेंट जब आया, ये बेसिकली अलग अलग की वॉर्स आई, 1962 की वॉर, 65 की वॉर, 71 की वॉर, जितनी भी वॉर्स आई उन सभी वॉर्स के बाद उन्होंने देखा कि जब आर्मी तो जुड़ जाती है वॉर के अंदर, पुलिस पर्सनल और जो बाकी सेक्शन है डिफेंस का, जो भी अलग तरीके से सपोर्ट कर सकता है वो आर्मी को सपोर्ट करता है। और देश में जो है क्रिमिनल या बाकी जो एक्टिविटीज है, अवेयरनेस की कमी है, वो ज्यादा फैलने लग जाती है। तो उस परिस्थिति में सिविल डिफेंस पॉलिसी बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। ये बेसिकली तब बनाई जाती थी जिसमें सिविल प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, लोगों को संभालना और जितनी भी आवश्यकता के तौर पर इकट्ठे होकर के लोगों को गाइड करना, ये बेसिकली इनका काम होता है। आपने अक्सर देखा होगा कहीं पर बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, मकान ढह जाता है, तो वहां पर भारी मात्रा में लोग जुड़ते हैं उसको बचाव दल की तरह काम करने में। सरकार जब एक्शन लेगी उससे पहले ये एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। सेम ऐसे ही आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस के इफेक्ट्स बढ़ते जा रहे थे, तो भारी मात्रा में कोरोना वायरस से बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग जगहों पर खड़े होकर के संभालने का, लोगों को गाइड करने का काम कर रहे थे। सेम ऐसे ही स्वच्छ भारत अभियान के समय भी बहुत भारी मात्रा में लोगों ने इसमें मिलजुल कर काम किया। तो ये बेसिकली एक्ट जो बनाया गया 1968 के अंदर प्रॉपर्ली बनाया गया और 71 के अंदर इसे फोर्सफुली और धीरे धीरे भारी मात्रा में लागू किया गया। अब जैसे कि ये 2009 के अंदर प्रॉपर्ली एनेक्टमेंट आ चुका है, अमेंडमेंट बन चुका है, तो इसकी पॉलिसीज क्या हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले क्या है कि वार्न करना, किसी भी डेंजर के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, डेंजर के लिए वार्न करना, ये इनका बेसिकली काम होता है। इसके बाद में जहां पर भी लोग हैं उन्हें उनके शेल्टर पे पहुंचाने की कोशिश करना, रिफ्यूजी कैंप्स तक पहुंचाना, मुसीबत में लोगों की सहायता करना, ये इनका काम होता है। तो इनके बेसिकली क्या क्या काम है वो देख लीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग देना, लॉ एनफोर्समेंट, मेडिकल केयर, पब्लिक वर्क रिपेयर, उसके बाद फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। अगर कहीं मकान गिर गए हैं तो डेब्रीज को क्लियर करवाना, यूटिलिटी में स्टोर करवाना, मैनेज करना, रीलोकेशन सेंटर्स को, मतलब प्रत्येक प्रकार से सरकार को सामाजिक तरीकों से सहायता करना, आर्थिक तरीके से सहायता करना और दोबारा से लाइफ को ट्रैक पर लाने का प्रयास करना। तो केजरीवाल गवर्नमेंट इस सिस्टम को चलाने के लिए डिमांड कर रही थी। इस सिस्टम को वैसे भारत में होम मिनिस्ट्री के अंदर इन 3 सेक्शंस में लाया जाता है, जैसे कि जनरल फायर सर्विस हो गई, सिविल डिफेंस हो गया और होम गार्ड हो गया। ये 2009 के बाद से एनेक्टमेंट हुआ और उसके बाद से ये प्रॉपर्ली चलता आ रहा है। अब पॉइंट आता है कि यहां पर गलती क्यों हुई। गलती
इस प्रकार से हुई कि जब 1975 के अंदर नेपाल जो सिक्किम था वो भारत का हिस्सा बना, तो उससे पहले जो 75 से पहले जो नियम चल रहा था उस परिस्थिति के अंदर क्या हुआ कि ये प्रॉपर पूरी की पूरी एग्जैक्टली डिट्टो द सेम लाइन लिखी हुई थी। डिट्टो द सेम लाइन एक तरीके से में ये आगे इसका एक लेटर है, ये पहले लेटर देख लीजिए। ये बेसिकली 1968 के अंदर सिविल डिफेंस का जो रेगुलेशन था उसमें लेटर था। लेटर में क्लियर लिखा हुआ था कि यहां पर सिक्किम को अलग स्टेट की तरह, अलग देश की तरह माना जा रहा था। 75 के बाद या 70 जैसे भी 71 के बाद 73 के बाद आगे सेक्शंस आया, तो इसको चेंज करना काफी ज्यादा रिक्वायर्ड था। अब इसको चेंज करने के लिए बहुत लंबी कार्यकारिणी चलती है और बहुत सारा लंबा प्रोसीजर होता है। तो इसको अभी तक भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कहीं ना कहीं इसकी गलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें बदलाव नहीं किए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बदलाव नहीं किए तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट में जिस ऑफिसर ने इस नियम को, जो इस लेटर को पोस्ट करने के लिए, आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए बनाया, उसने डिट्टो द सेम वो लेटर यानी कि जो हमने अभी आपको दिखाया उसको कॉपी कर दिया। और कॉपी करने के बाद उसने उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किए, यानी चेंजेस नहीं किए, और 68 वाला जो लेटर था 1968 वाला वो सेम यहां पर कॉपी कर दिया। ये लाइंस में इस समय इंडिया, भूटान और नेपाल होना चाहिए था, क्योंकि सिक्किम को यहां पर अलग सेक्शन बना दिया गया था। जब सिक्किम को अलग सेक्शन बना दिया गया था तो ये गलती जो थी ऑफिसर की, ये बेसिकली कारण बनी केजरीवाल सरकार को मजाक बनाने में, जिसके लिए उन्होंने उसको तुरंत हटा दिया। और तुरंत हटाने के बाद बेसिकली सरकार ने इसकी माफी मांगी। तो ये एक तरीके की मिस्टेक है, ये कोई जानकर किया गया कार्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीधा वही कॉपी किया जो 1968 के लेटर में लिखा हुआ था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको हटाया नहीं। तो इस प्रकार से जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए भी कुछ जान लीजिए क्या है, क्राइटेरियाज होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति इसके लिए आएगा, एलिजिबल होना चाहिए, उसके लिए फिजिकली मेंटली अलर्ट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें आवश्यकता पड़े और उसे कुछ समझ ना आए। तो इसका एक प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का, एक्सरसाइज का, फिर जाकर उसको रेगुलेशन समझाने के बाद उसे तैयार किया जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा वीडियो है, ये पूरा का पूरा सेक्शन एक पॉइंट पे क्लियर होता है, क्योंकि ये इस मिस्टेक की वजह से हुआ जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर ने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को एक तरीके से बातों का मुद्दा बना दिया और आपस में वाद विवाद शुरू हो गए। तो इस बिहाफ पर यह नोट यहां पर समाप्त होता है और इसी नोट पर आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर सिविल डिफेंस सिस्टम से बाकी और आगे की सिस्टम्स की पॉलिसीज को। तो आज के लिए इतना ही, अभी तक के लिए शुक्रिया।